Hello student, how are you? I hope you all are happy and secure in your home. Okay, let us start today's topic. I have taught you Boolean logic in live classes. Now I am giving you a video to elaborate the topics of Boolean logic. Okay. तो डेफिनेशन आप लोगों ने दिखा दी थी, मैंने आपको बता दिया था. अभी आप देख लो अच्छे से बूलियन लॉजिक क्या होता है. थोड़ा सा नेटवर्किंग की प्रॉब्लम चल रही थी तो बहुत अच्छे से हमारी वीडियो कंडक्ट नहीं हो पाई थी. तो ओके, स्टार्ट करते हैं बूलियन लॉजिक. बूलियन लॉजिक इज अ फॉर्म ऑफ अलजेब्रा वेयर ऑल वैल्यू आर ईदर ट्रू means 1 or false means 0. These value of true and false used to test condition and help in decision making. Boolean algebra was invented by George Boole. ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है. जॉर्ज बुल ये कभी कभी एक नंबर में आता है कि किसके द्वारा इन्वेंट किया गया है. ठीक है, तो जॉर्ज बुल ने 1854 में इसको इन्वेंट किया था. बिकॉज ऑफ कंप्यूटर अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज 0-1 विच इज बाइनरी वैल्यू टू एवरी ऑपरेशन इज डन विद द हेल्प ऑफ दिस बाइनरी वैल्यू बाय द कंप्यूटर. जैसे कि आप लोग नो कि बाइनरी कंप्यूटर में हम बाइनरी लैंग्वेज यूज़ करते हैं क्योंकि कंप्यूटर इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसको नहीं समझता है. जो भी हम इसमें टाइप करते हैं वटेवर जो भी हम टाइप करते हैं वो उसे 0-1 की फॉर्म में चेंज करके उसको वो समझ पाता है, क्योंकि हमारी जो कोडिंग है कंप्यूटर में कि वो सिर्फ 0-1 की फॉर्म में ही उसे समझता है. तो इसलिए बोल रहा है understand machine language 0-1 which is binary value, so every operation is done with the help of these binary value by the computer. The understand Boolean logic properly, we have to understand Boolean logic rule, truth table and logic gate. हम बूलियन लॉजिक को कैसे समझ सकते हैं, इसके कुछ रूल्स हैं. जैसे आपका ट्रुथ टेबल होगी और लॉजिक रूल हो गए, इनके थ्रू हम क्या है बूलियन लॉजिक को बहुत अच्छे समझेंगे. अब सबसे पहले ये माइंड में आता है कि बूलियन लॉजिक है क्या, हम इसे क्यों यूज़ कर रहे हैं और हम क्यों पढ़ें इसको, हमारे लाइफ में इसका क्या इम्पोर्टेंस है. तो ऐसा कुछ नहीं है कि इम्पोर्टेंस क्या है इसमें. अगर आप बूलियन लॉजिक पढ़ते हो तो आपको सर्किट समझ में आ जाते हैं. सर्किट क्या, जैसे आप कोई स्विच ऑन ऑफ करते हो तो उसमें कंडीशन लगती है कि अगर आपने ऑफ करा तो 0 और अगर आपने ऑन करा तो 1. आप कभी मोबाइल की चिप देखोगे या कोई भी आप ट्रांजिस्टर देखो तो उसमें भी आपके लॉजिक गेट लगे रहते हैं. उन लॉजिक गेट के थ्रू ही हमारा जो करंट पास होता है. और इसमें क्या होता है, आपके इनपुट भले ही आपके 4 या 5 हो मगर आउटपुट हमेशा एक आता है. आपने अपनी घर पे बिजली के तार भी देखे होंगे, आपने देखा होगा बहुत से तार आपके एक स्विच में लगे रहते हैं, मगर उनमें क्या होता है ऑन ऑफ का बटन होता है. आउटपुट उसका एक ही होता है, या तो वो ऑन होगा या तो वो ऑफ होगा. तो बहुत सारे तार यानी बहुत सारे इनपुट और एक बटन यानी आउटपुट, या तो ऑफ होगा या तो 1 होगा, यानी या तो ऑफ होगा 0, ऑन होगा तो 1. ठीक है, तो इसलिए इसका समझना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बन जाता है कि हम बूलियन लॉजिक का कहाँ यूज़ करते हैं और इसके ट्रुथ टेबल क्या होती है, लॉजिक गेट क्या होते हैं. ठीक है, अब इसमें देखते हैं टर्म्स रिलेटेड टू बूलियन लॉजिक कि बूलियन लॉजिक में कौन कौन से टर्म हम यूज़ करते हैं. नॉर्मली वी कैन से दैट which type of words we can use in Boolean logic, just like Boolean variable, constant and statement. Boolean variable क्या होता है मैंने बताया भी था आपको, एक बार फिर से देख लेते हैं. Boolean variable, it is also known as binary variable and logical variable. Boolean variable can hold only one binary value, either 1 or 0. जो 1-0 हम जिसमें होल्ड करते हैं उस वेरिएबल को हम क्या बोलते हैं, बूलियन वेरिएबल बोलते हैं.
जो 10 मशीन कोड ये लिख रहा है उसमें वो कहाँ पे कहीं ना कहीं सेव हो रहा होगा, कहीं ना कहीं होल्ड हो रहा होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, बूलियन वेरिएबल। और बूलियन कांस्टेंट किसे बोलते हैं, 1 को 0 को, ये क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए। तो वेरिएबल कांस्टेंट आपका मेरे ख्याल से क्लियर होना चाहिए, नहीं है तो चलो मैं बता देता हूँ। वेरिएबल हमें उस वैल्यू को बोलते हैं जो वैल्यू हमारी चेंज हो सकती है। वेरिएबल जस्ट लाइक अ कंटेनर, अगर उसमें आपने 4 5 3 पुट कर डाला है, आपने इनपुट करा है, तो वो उसको क्या करेगी, होल्ड करेगी। अगर आप चाहो तो s की वैल्यू आप 5 भी लिख सकते हो, 4 भी लिख सकते हो, कुछ भी आ सकती है। वो क्या करती है, एक तरीके से वॉलेटाइल है, मतलब कि s की वैल्यू चेंज हो सकती है, चेंजेबल वैल्यू है। बट कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट आपका चेंज नहीं होता है। अगर 1 है तो 1, 2 है तो 2, आप 2 को 3 नहीं लिख सकते हो, 2 की वैल्यू मतलब 2 ही रहेगी, 3 की वैल्यू 3 रहेगी, 4 की वैल्यू 4 ही रहेगी। तो कांस्टेंट क्या होता है, जो चेंज नहीं होते हैं। और वेरिएबल जो है वो क्या होते हैं, हमारे चेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल आर चेंजेबल एंड कांस्टेंट आर नॉट चेंजेबल, ठीक है। सेकंड आपका आता है बूलियन स्टेटमेंट। क्या होता है बूलियन स्टेटमेंट, वही कि जैसे मुझे साइंटिस्ट बनना है, या तो बनना है या तो नहीं बनना, 2 काम होंगे, ठीक है। या फिर मुझे स्कूल जाना है, ये ज़्यादा अच्छा है, मुझे स्कूल जाता, आप जाओगे तो नहीं जाओगे, 2 काम हो गए, ऑन या ऑफ। तो इस टाइप के जो स्टेटमेंट होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, लॉजिक स्टेटमेंट कहते हैं, ठीक है। इसमें वैल्यू या तो ट्रूथ होती है या तो फॉल्स होती है, या तो आप स्कूल जाओगे या तो नहीं जाओगे, दोनों में से एक काम होगा। बीच का कोई काम नहीं होगा कि आप आधा स्कूल गए आधा आ गए, तो इसमें दोनों ही वर्क होंगे, ऑन ऑफ, या तो जाओगे या तो नहीं जाओगे, जाओगे तो ऑन, नहीं जाओगे तो ऑफ, ठीक है। इसमें आप हम थोड़ा सा लॉजिक गेट देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है लॉजिक गेट्स क्या होते हैं। तो लॉजिक गेट के लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, एंड गेट क्या होता है, और गेट क्या होता है और नॉट गेट क्या होता है। इन तीनों गेट से हम लोग बाकी के गेट्स बनाएंगे, ठीक है। एक्स नॉर हो गया है, और आपके और गेट हो गए। इस तरीके से जो हम है, जो बाकी के नॉर गेट, इस टाइप के जो गेट, बाकी के गेट हम लोग क्या इन 3 गेट से इम्प्लीमेंट करके बाकी के हम गेट बनाएंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एंड गेट क्या होता है। एंड गेट में हमेशा हमारे 2 जितने भी इनपुट होंगे उसमें अगर एक भी दोनों के दोनों अगर 1 1 है तभी हमारी जो वैल्यू 1 आएगी, अदरवाइज 0 आएगी, क्योंकि ये डॉट, इसमें डॉट का यूज़ होता है। डॉट मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए डॉट बी, ये कह भी रहा है द एंड गेट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट गिव हाई आउटपुट, जो हमेशा हाई आउटपुट देता है। जैसे 1 ओनली इफ़ ऑल इट्स इनपुट आर हाई, कब देगा, जब दोनों हाई हो। हाई मतलब 1 से मतलब है, अगर यहाँ हाई वर्ड का यूज़ हो रहा तो मीन्स 1 का। अ डॉट इज़ यूज टू शो टू एंड ऑपरेशन दैट इज़ ए डॉट बी, bear in mind that this dot is sometime omitted, that is ab। a dot b को हम sometime ab भी लिख सकते हैं, इसका मतलब एक ही होता है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करा, 0 0 की मल्टीप्लिकेशन करी, 0 आया, 0 1 की मल्टीप्लिकेशन 0 1 0 0 1 1 1, मतलब हाई तो क्या हो गया, हाई आउटपुट आ गया। इसमें लिखा भी है हाई आउटपुट 1 ओनली इफ ऑल इनपुट्स आर हाई, बाकी इनपुट भी हाई हों, ठीक है। इसका आप देख लो ग्राफ कैसे बनाओगे। 2 इनपुट आ रहे हैं ए और बी, और बीच में प्रोसेस हो रहा है, तो उसके बाद आउटपुट हमारा क्या आ रहा है, एक आ रहा है। 2 इनपुट हैं और एक आउटपुट है ए बी, ए डॉट बी मीन्स ए बी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका और गेट, और मतलब प्लस। तो इसमें भी आपके 2 आउटपुट हैं, 2 इनपुट हैं, और आउटपुट आपको क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, ए प्लस बी, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, सॉरी आउटपुट एक ही आ गया, ए प्लस बी, क्योंकि कभी भी आप देखना जितने भी आउटपुट इसमें डालो आप, 3 4 ए बी सी डी कितने भी इनपुट आप डालोगे, आउटपुट हमेशा आपका एक ही आएगा, सिंगल लाइन। ये आपको शो कर रही है आउटपुट को। तो इसमें और में प्लस का साइन लगता है। इसमें अगर एक भी हाई है तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हाई आ जाएगा। हाई मतलब 1, जैसे यहाँ पे 0 0 तो 0 0 1 है तो 1 1 0 है तो 1 1 1 है तो 1। इसमें डेफिनेशन में भी लिखा है, तो और गेट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट गिव अ हाई आउटपुट इफ 1 और मोर ऑफ इट्स इनपुट आर हाई। अ प्लस इज यूज टू शो द और ऑपरेशन, और ऑपरेशन के लिए हम प्लस साइन का यूज करते हैं, ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट आता है आपका नॉट गेट। आपका नाम से डिफाइन हो रहा है कि इन्वर्स है। अगर आपने ए को डाला तो उसका आंसर क्या देगा, ए इन्वर्स, या ए डैश भी बोलते हैं, ए बार,
ठीक है। द नॉट गेट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट प्रोड्यूस एन इन्वर्टेड वर्जन ऑफ द इनपुट at its output. It is also known as inverter. If the input variable is A, the inverted output is known as not A. This is also show a dash or a which or a with a bar over the top as show as the output. ठीक है, बार के थ्रू भी इसे हम शो करते हैं. This is also the diagram below show two way that the NAND logic gate can be configured to produce a NOT gate. It can also be done using NOR लॉजिक गेट्स इन द सिम में. ठीक है, NAND गेट और NOR गेट जब हम बनाएंगे तो भी हम इसी के थ्रू बनाएंगे. तो वो हम नेक्स्ट जो हम लेक्चर करेंगे उसमें देखेंगे. अभी हम NOT गेट पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि NOT गेट क्या होता है. NOT गेट हमारा कुछ भी आपने इनपुट दिया तो उसका क्या देगा, उसका उल्टा देगा. जैसे आपने 1 दिया तो 0, 0 दिया तो 1. ठीक है, सिंपल है. आपने A डाला तो A डैश आ गया. वैसे ही आप इसमें कुछ आउटपुट इनपुट उसमें कुछ डालोगे तो उसका आउटपुट हमेशा इन्वर्स में देगा, यानी उल्टा देगा. आपने यहाँ पे इनपुट 0 डाला, आउटपुट ये क्या दे रहा है, आउटपुट क्या दे रहा है, 1 दे रहा है. अगर आपने इनपुट डाला 1 तो आउटपुट क्या दे रहा है, 0 दे रहा है. ठीक है, बहुत इजी है. बहुत धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं. एंड गेट नॉट गेट ये क्या होते हैं एक एक करके समझेंगे और इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि बहुत इजी तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. और कुछ प्रॉब्लम फिर भी फेस होती है तो हम लाइव क्लास में आप मुझसे पूछ सकते हो, मैसेज के थ्रू कर सकते हो. और मैं आपके पास एक आप लोग ग्रुप बना के अगर चाहो तो ऐसा व्हाट्सएप में मुझसे कुछ प्रॉब्लम हो तो मैं पर्सनली मुझसे पूछ सकते हो. ठीक है, और कुछ होमवर्क वगैरह मैं आपको देना स्टार्ट करूँ जब हमारा पाइथन स्टार्ट होगा. हमारा पाइथन लैंग्वेज स्टार्ट होगी, में भी आपके कुछ टॉपिक रह गए हैं. 4-5 दिन बाद हमारी पाइथन स्टार्ट हो जाएगी. और इसमें देखना लॉजिक गेट में कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछना. बाकी इनके टेबल हम कैसे उसे सॉल्व करेंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे.